Constituent Assembly, working of the Constituent Assembly. The Constituent Assembly held its first meeting on December 9, 1946. Okay. Muslim League actually boycotted the meeting and insisted that attended only by the 211 members. Okay. The Dr. Sachinandan Sinha, जिनको oldest member, was elected as the temporary president of the assembly, following the French practice. ठीक है, ये फ्रेंच प्रैक्टिस हुआ करती थी कि अगर किसी असेंबली को फॉर्म किया जा रहा है तो उसमें जो सबसे ओल्डर पर्सन होता था उसको हम लोग पहले प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन जो भी हमें बनाना उसे बनाना होता था. लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, Dr. Rajendra Prasad elected as the president of assembly. Similarly, both H.C. Mukherjee and V.T. Krishna Namchari were elected as the vice presidents of the assembly. In other words, the assembly had a two vice presidents. ठीक है, and उसमें जो लिखा हुआ है उसको ध्यान मत दीजिएगा, ये गलती से इसमें आ गया. ठीक है, डाउनलोड द पीडीएफ, ये आपके बुक में से आ गया. ठीक है, नेक्स्ट इज हम समझते हैं इसमें बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ठीक है, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द ट्रेल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ठीक है, देखिए 2 मिनट सुन लीजिए. नमन, वेयर इज नमन? यस मैम. बेटा आप क्लास में डेली क्यों नहीं आते हो बेटा? मैम डेली क्यों नहीं आते हो क्लास में? मैं आता तो हूँ. आप क्लास में कल थे, मतलब लास्ट क्लास में थे? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही. नमन थोड़े लेट भी हो जाते हो बेटा आप. आपके पेरेंट्स से बात होती है. हाँ आप लेट हो जाते हो थोड़ा सा. एक मिनट रुको. ओके कोई ना, मुझे थोड़ा लगा कि कोई और बच्चा था. ठीक है कोई बात नहीं. इट्स ओके. टाइम पे आने की कोशिश किया करो बेटा. ठीक है, सॉरी. So on December 13, 1946, जवाहरलाल नेहरू, आप बेटा अटेंडेंस मार्क कर देना नमन. ठीक है, एक बार. तो जवाहरलाल नेहरू moved a historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and the philosophy of the constitutional structure. बहुत ध्यान से सुनिएगा. This December 13, 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बताए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जो हिस्टोरिक मतलब कुछ फंडामेंटल और फिलॉसफी दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को, उसी को हम लोग एक्चुअली प्रियम्बल बोलते हैं. प्रियम्बल इज दैट फिलॉसफी एंड दैट फंडामेंटल्स. ठीक है, preamble of our constitution is actually based on the objective resolution. ठीक है, objective resolution कब पास हुआ बेटा? in 1946 में. और इसी के बेस पर हमारे जो preamble में मैंने बताया हुआ ना, सोवेजेरियन, उसे हम पढ़ेंगे. सोवेजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड आपका रिपब्लिक. ठीक है, उसके बेसिस पर ही हमारी इंडिया इस तरीके से फॉर्म हुई. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर बताए गए. This resolution was unanimously adopted by the assembly on January 22. ठीक है, देखो फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर को. ठीक है, 13 दिसंबर को ये बोला गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब हम लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त. ठीक है, फिर 22 जनवरी को इसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया. फिर इंडिपेंडेंट एक्ट in the Indian Independence Act of 1947 made the following 3 changes in the पोजीशन ऑफ द असेंबली. ठीक है, कुछ मेंबर्स इसमें से चले गए असेंबली में से. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी आपकी. ठीक है, अब आता है बेटा असेंबली वाज फुली सोवेजेरियन बॉडी, मतलब किसी और के बारे में नहीं बात करेगी. असेंबली में जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, जो लीडर्स हैं, उन्हीं वही लोग डिसाइड करेंगे लॉज को, वही लोग डिसाइड करेंगे. वो आपस में ही चीजों को देखेंगे, एडिट भी करेंगे तो आपस में करेंगे, गलतियां निकालेंगे तो आपस में निकालेंगे. मतलब कोई बाहर एक्सटर्नल बॉडी को वो लोग नहीं एंटरटेन करेंगे. ठीक है, which could frame the constitution as pleaded. Assembly also became a legislative body to pass the law. ठीक है, to pass law. legislative मतलब क्या होता है? to pass laws. ठीक है, in other words, two separate functions were assigned to the assembly. That is making the constitution for free India and enacting of the ordinary rules of country. ठीक है, उस टाइम पे कंट्री के लिए जो ऑर्डिनरी रूल्स फ्रेम करने थे वो भी काम किसका था बेटा? असेंबली का. लेजिस्लेशन मतलब लॉज फॉर्म करने का. समझ आई मेरी बात? ठीक है, the Muslim League members hailing from the areas including in the Pakistan, ठीक है,
withdraw the Constituent Assembly for the India. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against the 389 originally fixed in 1946. ठीक है, 389, ठीक है, 299, ठीक है, कितने मेंबर चले गए बेटा? 90 मेंबर्स लेफ्ट द मुस्लिम लीग। ये ऑप्शन में आ सकता है। एक आपसे इनिशियल वाले पूछे जा सकते हैं, आफ्टर वाले पूछे जा सकते हैं, और हाउ मेनी मेंबर्स लेफ्ट किए ये भी पूछे जा सकते हैं। ये तीनों एमसीक्यू बन जाएंगे, ठीक है। एंड द किस बेस पर है था आपका? कैबिनेट मिशन प्लान पर। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस फॉर्मरली ब्रिटिश प्रोविंस में वाज रिड्यूस टू 93 टू 70। पहले इंडियन प्रोविंसेस 93 थी, फिर वो 70 में जाकर थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पीपल जो उसमें से ऐड हुए थे, ठीक है, प्रोविंसेस में से। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।